नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज मैं हूँ बोरीवली वेस्ट में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये बोरीवली स्टेशन है और ये जो जगह है ये बोरीवली वेस्ट है। आज ये जो मार्केट है बोरीवली वेस्ट का, ये तकरीबन 50 साल पुराना मार्केट है। इस मार्केट में सब्जी के होलसेल, रिटेल, कपड़े और ज्वेलरी, इवन ब्रांडेड कपड़े, इनके शोरूम काफ़ी है। आज मुझे ये देखना है क्या ये बीएमसी के मापदंड पे जो यहाँ पे जो शॉप्स हैं और जो भी छोटे छोटे यहाँ पे जो जैसे गोयल शॉपिंग सेंटर हो गए, इंद्रप्रस्थ हो गए, इस टाइप के जितने भी शॉपिंग सेंटर है, क्या ये बीएमसी के मापदंड पे है कि नहीं है? क्या यहाँ पे स्वच्छ शौचालय है कि नहीं? क्या यहाँ पे फायर जो रेड कलर की छोटी छोटी जो सिलेंडर होती है, अगर कहीं कभी कुछ अगर घटना हो जाए या कहीं कुछ आग लग जाए तो वो रेड सिलेंडर है कि नहीं फायर के, इसी पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। और ये देखते हैं क्या ये मार्केट, ये बोरीवली स्टेशन और यहाँ से 100 से 150 कदम की दूरी पे ये गोयल शॉपिंग सेंटर है। अब हमें ये देखना है क्या ये गोयल शॉपिंग सेंटर बीएमसी के मापदंड पे चल रही है, क्या यहाँ पे शौचालय है, क्या यहाँ पे ये जो आप जो देख रहे हो जो इनकी शॉप्स है, ये शॉप्स के आगे जो इन्होंने ये जो पुतला लगाए हुए हैं, क्या ये पुतला लगाना सही है? इसी विषय पे मैं वीडियो बना रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए। ये पूरे मार्केट के में पुराना है जहाँ पे ग्राहकों का फुटफॉल अगर आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं ये देखती क्या यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये शॉपिंग सेंटर में कितने दिन से शॉपिंग कर रही हो? कितने दिनों से? हाँ, या कितने सालों? 25 years। आपको ये शॉपिंग सेंटर कैसा लगा? वेरी गुड, रीजनेबल, वेरी गुड, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। ओके, मुझे सेकंड चीज़ ये पूछना था, क्या यहाँ पे वॉशरूम है इस शॉपिंग सेंटर में? है यहाँ पे है, बट इट इज शॉपिंग सेंटर, तो वो शॉपिंग सेंटर जैसा है, मॉल जैसा नहीं है। अच्छा, बट इमरजेंसी है तो यू कैन यूज इट। अच्छा, तो क्या वो साफ़ सुथरा है? आई हैव नॉट ट्राइड एनी टाइम बिकॉज आई एम वेरी लोकल। हाँ, बट अगर कुछ औरतें जैसे आती हैं उन्हें वॉशरूम जाना हुआ, क्योंकि फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वॉशरूम या इसकी एक सुविधा होनी चाहिए स्वच्छ भारत के मिशन पे? डेफिनेटली हाइजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एक अच्छा हाइजीन वॉशरूम हो। दैट विल बी वन बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर दिस। और कुछ? वेरी हैप्पी। अगेन वही 9/6/2005 9, और आज तारीख कितनी है? 13 तारीख है ना। इंसान पैदा होता है अगर 1 तारीख को, तो 5 तारीख लिखते हैं क्या हम? बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं लिखते हैं ना। हाँ, फिर क्यों अगर कुछ घटना हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे ये बताओ। कितनी पब्लिक यहाँ पे आती है मुझे ये बताओ। ये तो मैंने एक कमी मैंने देखा, अभी बहुत सारी कमी है, एक नहीं, ये मैंने अभी एक कमी निकाली हुई हूँ मैं, जिसमें आप इतनी बड़ी लापरवाही। ये लापरवाही नहीं है तो क्या है ये? अठवाडिये 15 दिवस 15 दिन चलता आप ये वीडियो में देखिए, नीचे जितने भी बेसमेंट में है सबके 9/6/2025 ये डेट है। अगर इस बीच अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता, ठीक है 15 दिन चलता है तो बात अलग है, बीएमसी का गाइडलाइन होगा, मुझे भी नहीं पता है 15 दिन चले कि 21 दिन चले या 1 महीना, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा सिंपल सा ये है कि ये मार्केट इतना छोटा सा मार्केट है, अगर पब्लिक का फ्लो अगर यहाँ पे होता है, इमरजेंसी में कहीं कुछ अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन? आप तो बोल दोगे ऐसा वैसा, लेकिन अपनी कमी तो नहीं लोगे ना। ऊपर बच्चे भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी है। हाँ, तो इस तरह का कमी का साल से दुकान है, ऊपर मेरा शॉप है। आप लोगों को ये आपने ये खरीदा हुआ है, ये नहीं खरीदा हुआ है, आपने ये लिया हुआ है, ये नहीं। आप बाहर जो फेरी वाले पे काम करते हैं, आप उनको बीएमसी आगे परेशान कर सकती, तो क्या आपको नहीं कर सकती? आप रूल रेगुलेशन से ये सारी चीजें कर रहे हो। मुझे आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रखिए। लेकिन अगर मुझे बताइए, अगर किसी के जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन?
उसका जिम्मेदार कौन? मुझे सिर्फ इतना आप बताइए, बाकी मुझे कुछ नहीं है। कमी आप भी जानते हो, मैं यहाँ पे बोलूंगी भी नहीं। अभी है इसके अंदर ये भी हम लोग का मिस्टेक है कि ये तारीख में भी हाजिर नहीं था और ये भाई साहब की अरे तो सेक्रेटरी क्या थे यहाँ के चेयरमैन सेक्रेटरी का काम क्या होता है? ये सारे इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल है। और बाकी चलिए ये मैं मान ली आपका ये इंडिविजुअल है, बाकी सबका तो नहीं है। बाकी सबने तो अपना अपना किया हुआ है। हाँ तो सबका मैं देखी ना करके। तो ये लगाने के लिए आपको किसने कहा था? मुझे पहले तो लगा नहीं हो, सोसाइटी में बोला ना। तो सोसाइटी ने ये नहीं कहा, वो सोसाइटी का काम नहीं है चेक करना। सोसाइटी को ये नहीं पता कि ये कितने दिन से है, कितने दिन से नहीं है। आप भी यहीं पे दुकान है आपकी? नीचे और आप यहाँ देखिए, यहाँ क्लासेस है। आप सारी चीज़ें देखते जाइए। और मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं, अगर भविष्य में कुछ घटना घटी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये फ्लोर पूरा कंप्यूटर क्लासेस, और स्टडीज के लिए है। ये सेकंड फ्लोर है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ के बीएमसी से कितना सुरक्षित ये है, कितना सुरक्षित ये मार्केट है। अब आप देखिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आते होंगे जो अपना भविष्य सुधारने के लिए एक नई उम्मीद लेके। लेकिन अगर यहाँ कुछ घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या बीएमसी, क्या महाराष्ट्र सरकार? उन्हें ये चीज़ नहीं पता है? ये तो एक मार्केट है, ये मैं आपको एक मार्केट की बात बता रही। इस तरह की बहुत सारी है, बहुत सारी मार्केट है इस तरह की। और आप देखिए, अब मैं इसके ऊपर जा रही हूँ। मैं अभी आप देखिए, आपको कहीं पे भी सेफ्टी नाम की अगर चीज़ दिख रही हो तो मुझे बताइए आप। ये देखिए, इस बेसमेंट में सिर्फ आपको फायर दिखेंगे। मैं ये भी देखती जाऊँ कि नहीं। हाँ, ओके। सिर्फ इस बेसमेंट में आपको इस रो में दिखाई देगा। और मुझे लगता है ये शॉप वालों ने ही रखा होगा। और आप यहाँ पे देखिए, नहीं 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 नहीं, अभी मैं मार्केट के उस तरफ जाऊंगी। मैं ये आपने ये सारे मार्केट देख लिए। अब ये जगह कितनी सही है कितनी नहीं है वो तो बीएमसी पता लगाएगी, मुझे तो नहीं पता। क्या पता यहाँ के शॉपिंग सेंटर में ये प्लान अप्रूव है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन स्ट्रक्चर देख के तो मुझे इतना पता चल रहा है कि ये ऊपर पथरा और यहाँ पे आरसीसी है जो 35 साल पुराना है। अब मैं उस तरफ जाती हूँ। मैं
इस समय मैं राधा कृष्ण होटल के बाहर हूँ। अगर आप इस होटल को भी अगर आप देखोगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का यही एक मतलब है कि ये जितने भी स्टेशन के पास जितनी भी दुकानें हैं, क्या ये बीएमसी के रूल रेगुलेशन से अपनी दुकान चला रहे हैं? क्या वो खुद 100% राइट है? आज इस फुटपाथ पे कम से कम मुझे लगता है 100 से अधिक फेरी वाले लोग यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। उन्हें हटा दिया गया क्योंकि वो कमज़ोर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो मजबूर थे और गरीब थे। और इन लोग जैसे मैंने आपको सारे शॉप्स के दिखाई हैं और आप इस तरह, ये मैंने आपको एक बताया हुआ, इसी तरह बोरीवली ही नहीं पूरे मुंबई में इसी तरह है। जो ताकतवर है उनकी दुकानें चल रही हैं और जो गरीब है, जो ये फुटपाथ वाले हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। इसी बोरीवली में रह के यहाँ के सांसद पीयूष गोयल जी हैं, ये दो मापदंड क्यों कर रहे हैं? इन्हें वोट गरीबों ने भी दिया था और ये दुकान वालों ने भी दिया हुआ था। अगर उनकी रोजी रोटी अगर गलती से आपने बंद किया तो क्या इतना वैलिड रीज़न था कि जो आपने बंद किया? उन्हें भी काम करने का अधिकार है, बस उनकी कमजोरी क्या थी कि वो गरीब थे और वो फुटपाथ पे। अभी मैं एक शॉप में हूँ, ये गोयल शॉपिंग सेंटर का। अब आप देखिए जो ये एलटी रोड पे है, ये आप शटर देखिए, मैं आपको शटर भी दिखा दे रही हूँ। ये शटर, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे लगभग शटर के बाद लगभग 3 फीट की जो जगह है, शटर के बाद 3 फीट की जो जगह है, सभी लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शटर आपको किसी का नहीं दिखेगा। अब मैं आपको दूसरी दुकान पे भी दिखाती हूँ। ये वीवो, इन्होंने रूल रेगुलेशन के हिसाब से रखा हुआ है। अब मैं आपको आती हूँ ये दूसरी शॉप्स पे। अब आप ये शॉप्स पे देखते हैं, ये शटर। अब मैं आपको इस शॉप्स पे लेके जा रही हूँ। अब इनसे भी देखिए, मैं पूछती हूँ मैं। अब आप ये शॉप्स देखिए। सर आपकी दुकान है? मैं थोड़ा सा इधर आइए तो आप। सर ये जो शटर जो लगा हुआ है, ये मतलब यहाँ तक आपकी प्रीमाइसेस है ना ये? तो ये क्या यहाँ पे ये जगह पे आप ये जो सामान रखे हुए रखना सही है? क्या ये परमिशन में है? हाँ मैं पूछ रही हूँ, मैं क्या ये परमिशन में है? हाँ परमिशन में है। सर मैं जो पूछ रही हूँ वो मुझे बताइए ना, क्या आप परमिशन में है? हाँ या सर मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है जैसे फुटपाथ वालों को हटाया गया, ठीक है, वो जगह रास्ता रोकते थे, तो मुझे सिंपल सा एक ही चीज़ यही पूछना है कि आपका जो शटर यहाँ तक है और ये जो 3 या 4 फीट जो भी जगह, किसी दुकान में ज़्यादा है किसी दुकान में कम है, तो मेरा एक ही सवाल ये है, क्या आपको भी ये बाहर रखने की इस तरह की इजाज़त दी गई हुई है या आपको? पहले से पैसेज है सर, पहले से पैसेज है, पहले से बहुत कुछ है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ क्या ये रखने की परमिशन मिला है? हाँ आप हटा सकते हो तो सबका हटाओ, हटाओ, चलो हटा सकते हो सबका हटाओ। हाँ अकेला का नहीं, सबका। हाँ हाँ हाँ, बस यही सुनना चाहती थी मैं। हाँ बस पहले माले का नीचे लगा है। हाँ मैं सबका इसीलिए मैं पूछते जा रही हूँ। नीचे लगा है। हाँ इनकी फर्स्ट फ्लोर पे, यानी ये कहीं ना कहीं आप मान रहे हो ये नीचे लगा हुआ है। ये इस लाइन में सबने लगाया, सिर्फ 2 दुकान छोड़ के, यानी कहीं ना कहीं आप मानते हो कि ये चीज गलत है? सबका है, बट मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये सही है? आपको मालूम होते हुए भी क्या ये सही है? मैंने आपको एक बार बोला, 4 बार। चलो
इस वीवो के शॉप में भी फायर के सिलेंडर आपको नहीं मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं इतनी सारी लाइट्स यहाँ पे, एसी वगैरह, यानी पब्लिक के हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इस गोयल शॉपिंग सेंटर में है, जहाँ पे फायर सेफ्टी भी नहीं है इनके शॉप में। ये एक दुकान नहीं है, इस तरह की यहाँ पे लाइन से दुकान है जो अपने ग्राहक के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कल के कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन? अब आप इस शॉप में भी पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मुझे देख के तो नहीं लग रहा है यहाँ पे भी होगा। जाना तो आप चार्ज लेते हैं, तो ये मतलब ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है। ओके, ये शॉपिंग मॉल मतलब कितना पुराना है ये? और ये जो सारी जो जगह है, अब आप ये सारी जगह देखते जाइए। कोर्ट यहाँ से 50 कदम की दूरी पे है।